एक बड़ा सा राज्य था और उसमें रहता था एक राजकुमार। उसकी जिंदगी में थीं 3 राजकुमारियां, एक समझदार, एक दिल से जुड़ने वाली और एक बहादुर। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन दुश्मन ने राज्य पर हमला कर दिया। अब सवाल यह नहीं था कि युद्ध कैसे जीता जाए, सवाल यह था राजकुमार किस पर भरोसा करे। एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो सकता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी अंत तक देखिए। एक विशाल राज्य था जहां सुबह की हवा भी राजमहल के रहस्यों को साथ लेकर चलती थी। उसी महल में रहता था एक युवा राजकुमार, वीर, शांत और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान। राजकुमार की एक नहीं बल्कि 3 राजकुमारियां थीं। तीनों अलग स्वभाव की, अलग सोच की और अलग किस्म की सुंदरता से भरी हुई। पहली राजकुमारी थी शालिनी, बुद्धिमान और गंभीर। उसे किताबें, इतिहास और राज्य की नीतियां पसंद थीं और वह हर निर्णय को सोच समझ कर लेती थी। दूसरी राजकुमारी थी रागिनी, हंसमुख और भावुक। संगीत उसकी आत्मा था और उसकी हंसी पूरे महल को जीवंत कर देती थी। तीसरी राजकुमारी थी वीरांगी, साहसी और निडर। तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला उसे सबसे अधिक प्रिय थी। राजा चाहता था कि राजकुमार जल्द ही विवाह करे ताकि राज्य को स्थिर भविष्य मिल सके, लेकिन तीनों राजकुमारियां इस फैसले को आसान नहीं बना रही थीं। तीनों राजकुमारियां राजकुमार को अपने अपने तरीके से समझती थीं, लेकिन राजकुमार के मन में किसी एक को चुनने का साहस नहीं था। इसी बीच राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की धमकी दे दी और पूरे महल में चिंता फैल गई। राजकुमार युद्ध की तैयारी में जुट गया और तभी तीनों राजकुमारियों ने अपने अपने गुणों से उसकी सहायता की। शालिनी ने रणनीति बनाई, रागिनी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और वीरांगी ने सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा। युद्ध के दिन राजकुमार ने पहली बार समझा कि शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि समझ, भावना और साहस के संतुलन में होती है। युद्ध जीत लिया गया और राज्य सुरक्षित रहा, लेकिन राजकुमार के मन में अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसने महसूस किया कि तीनों राजकुमारियां उसके जीवन के 3 मजबूत स्तंभ हैं और किसी एक को चुनना दूसरों के साथ अन्याय होगा। राजकुमार ने राजा से आग्रह किया कि विवाह का निर्णय समय पर और समझदारी से लिया जाए, बिना किसी दबाव के। राजा ने बेटे की बात मानी और पहली बार महल में शांति सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि आपसी समझ से आई। तीनों राजकुमारियां भी अब एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साथी मानने लगीं। समय के साथ राजकुमार और राजकुमारियों के बीच विश्वास और सम्मान और गहरा होता गया। राज्य में यह कहानी फैल गई कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सबको साथ लेकर चले। राजकुमार ने सीखा कि सही निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि अनुभव और समय के साथ आते हैं, और इस तरह वह महल जहां कभी उलझन थी अब समझदारी, संतुलन और एक उज्जवल भविष्य का प्रतीक बन गया।